चलो दोस्तों, आज की दुख भरी कहानी बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। एक दिन बहुत ही खतरनाक हादसा हो गया। क्या हो गई? सगाई हो गई। पहले सगाई हुई, फिर तबाही भी हुई। ठीक है ना? पहले सगाई, फिर तबाही। अब सुनो तो सर, जब सगाई हुई तबाही से पहले, पर सगाई में भी एक बहुत ही खतरनाक काम हुआ, है ना? इसलिए बता रहा हूँ, अपनी सगाई में मत करना ऐसा काम, ठीक है? कतई मत करना, ठीक है ना? एक्सपीरियंस लेना चाहिए, दूसरों की सीख से सीखना चाहिए। अब भाई हुआ ये कि मेरे घर वाले एक ऐसी चीज विश्वास करते हैं जो मैं खुद कहता हूँ यार क्यों पढ़ते हो इन चक्करों में, ना कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। वो ये कि अपना खाना हलवाई अपना बुला के खुद बनवाएंगे। होता है भाई, है ना? हमारे घर वाले थोड़े पुराने हिसाब जमाने के हिसाब किताब के, उन्होंने कहा मजा नहीं आता कैटरिंग वेटरिंग में देने में, है ना? कि भैया प्लेट सिस्टम कर लो, और आजकल तो ये चलता ना, है ना? मजा नहीं आता, पता नहीं कैसा खाना बनाएंगे कैसा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। हम तो ये चाहते हैं कि भैया अपना हलवाई, अपना सामान, अपना स्वाद। तो पिताजी ने बोला खाना बनवाएंगे भाई देसी घी में, देसी घी आएगा भाई गांव से, बहुत बढ़िया, है ना? खाना बनवाएंगे भाई, है ना, अपने पुश्तैनी हलवाई से जो हमारे स्वाद का बढ़िया खाना बनाता हो, ठीक है? तो भैया ऐसे करके बात करी तो मम्मी ने बोला कि भैया अगर खाना अपने घर से बनवाना ही है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सब्जियां तो बाहर से जानी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसी सबसे बड़ा टास्क, सब्जी लाएगा कौन, है ना? तो उन्होंने बोला सब्जी लाएगा ये। मैंने कहा मुझे क्यों ले जा रहा है? अरे सब्जी यहीं से लानी है, कुछ काम करेगा नहीं करेगा? मैंने कहा भाई मेरी सगाई मुझसे काम करा रहा हो, बिल्कुल गलत बात है ना? मेरी सगाई और मुझसे काम करा रहा हो, बिल्कुल गलत बात है। तो घर वालों ने बोला भैया जाना तुझे पड़ेगा। सब वो भी कहाँ से लानी है सर? सब्जी मंडी। मेरे घर से थोड़ी सी दूर पे भैया सब्जी मंडी, वहां लेके जानी है। फिर आई भाई बीच में मेरी बुआ। कौन आई? है ना? तुम्हारी बुआ खतरनाक है नहीं है? हैं? मेरी तो बहुत खतरनाक है भाई, मैंने बताया भी है ना कि 4 भाई बहन है, सबसे छोटी बुआ। तो एक तो सबसे छोटी होगी तो और ही खतरनाक हो गई, ठीक है ना? सबसे बड़ी होती तो फिर भी बच जाते। तो 3 भाई और एक सबसे छोटी बहन, तो खतरनाक होना तो बनते है ना? तो भैया बड़े बड़े भाइयों की लाडली बहन, तो वो बुढ़ापे की उम्र में भी उनकी क्या है, फेवरेट और लाडली है। तो भैया उन्होंने बोला भैया अंकुर के साथ सब्जी लेने मैं जाऊंगी। मैं बुआ को देख रहा, मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? मैं अपने दोस्तों को ले जाऊंगा ना। बुआ तुम के थैले उठाओगी ये बताओ? मैं अभी 3-4 दोस्त बुलाऊंगा, हमें गाड़ी में जाएंगे, डिग्गी भर के सारी सब्जी लेंगे। पापा को सगाई का पर्चा दे दो, कितने किलो क्या लाने, आलू लाने 8 किलो, टमाटर लाने 5 किलो, ऐसे बता दो। सब पर्चा होता ना, पर्चा दो। बुआ फैल गई, मैं जाऊंगी सब्जी लेने साथ में, तुझे छांटनी नहीं आएगी, तुझे सही से क्या नहीं आएगी, सब्जी लेनी आएगी, मैं तेरे को सब्जी दिलाऊंगी। मैंने कहा बुआ मैं अकेले जाऊंगा, मैं लड़ लिया। कौन जीता? बुआ नहीं जीती, क्योंकि मैंने कहा मम्मी बुआ देखो गाड़ी में कहाँ बैठोगे, एक ही यहाँ बैठेगा, 2 जने वहाँ बैठेंगे, बाकी सामान आएगा। बुआ मेरी बहुत नाराज, दिल पे पत्थर रख के उन्होंने क्या किया, मुझे भेज दिया, ठीक है? अब मैं समझ गया बुआ गुस्सा हो रही है, मैं क्या करूँ? मैंने कहा बुआ दोस्तों के साथ जाऊँगा आराम से, सुबह सुबह जाएंगे हम 6-6:30 बजे, 5-6 बजे, और सब्जी ले आएंगे बिल्कुल फ्रेश। अब जैसे ही मैं मंडी पहुंचा, मंडी घोड़ा था गा मंडी पहुंचा सब्जी मंडी, है ना? ऐसा गाना गाते हुए जैसे ही मैं सब्जी मंडी पहुंचा, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, घोड़े को लग गई ठंडी। ऐसी सब्जी मंडी में मिले भाई, कौन मिल गया भैया? नाना पाटेकर। अब नाना पाटेकर ने मेरे हाथ में देख लिया पर्चा। नाना ने क्या देख लिया? पर्चा देख लिया कि भाई बंदा है, इसके हाथ में सामान है। तो भैया देखो व्यापारी आदमी देख के पहचान लेता है, तो उन्होंने व्यापारी आदमी को देख के पहचान लिया कि भैया सामान लेने आया तो क्या होगा, सब्जी बहुत सारी एक साथ, बहुत सारा सुबह सुबह बोनी है ना, बोल रहे बोनी का टाइम, बहुत सब्जी बिकेंगी। अब नाना ने मुझे बोला कि भैया आगे मत जाओ, ये जो मेरा ठेला है ना, ये जो मेरा ठेला है भाई, ये जो मेरा ठेला है, इसी ठेले पे सारी सब्जी मिलेंगी, इसी ठेले पे सारी सब्जी मिलेंगी, इसी ठेले पे, ये देखो। हाँ
अब ये देखो भाई, अब ये सारी सब्जी मिलेंगी आपको मेरे ठेले पे भैया। आगे जाने की क्या नहीं जरूरत, आगे जाने की कतई जरूरत नहीं। बताओ जितना सामान चाहिए, जितना किलो चाहिए, सब मैं दूंगा। बोलो भैया जमती है बात। अब जब मैं भाई के ठेले पे पहुंचा तो मैंने कहा भाई मुझे चाहिए 10 किलो आलू। उसने कहा नोट कर लिया। भिंडी, गाजर, है ना, शिमला मिर्च, ये सारी चीज मैंने नींबू वीबू सब लिखवा दिए। इत्तेफाक से नाना पाटेकर के ठेले पे लगभग उतना ही सामान था, है ना। नाना के ठेले पर, ओ भाई, नाना के ठेले पर लगभग उतना ही सामान था, है ना। नाना जी ने मुझे क्या दी, एक बहुत खतरनाक डील दी। नाना जी ने मुझे डील में ये बोला, गारंटी है मेरी, शक हो तो किसी से भी पूछ लेना, अगर शक हो तो किसी से पूछ लेना, और अगर इससे कम दाम मिल जाए सब्जी मैं फ्री कर दूंगा आपकी। जितनी भी पर्चे है ना आपकी, जितना भी पर्चा है, 15,000 रुपए में सारी सब्जियां ले जाओ बिना तोले, और गारंटी है घर पे जाके तोलोगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा। आलू कितने लिखे हैं हलवाई ने, 10 किलो लिखे हैं ना, 10 से ज्यादा मिलेंगे, गारंटी है ना। नींबू लिखे 1 किलो, 1 किलो से ज्यादा मिलेंगे। 10 ग्राम भी कम मिले तो वापस दे जाना भाई, और पूरे पैसे वापस दे दूंगा। बोनी का टाइम है, सीधा सुबह उठते पूरा ठेला तुम्हारा। तो उनने क्या डील दी, पूरा का पूरा सब्जी का पूरा का पूरा ठेला 15,000 में ले लो और डील पक्की करो। अब मेरे को लगा, बाकी दोस्त भी कहने लगे भाई सही तो है यार, पहले वहां तुलवाएगा, फिर कंधे पे धो के फिर गाड़ी में रखो, फिर वहां नींबू तोलेगा, भिंडी वहां तोलेगा, बैंगन वहां जाके तोलेगा, है सब कुछ मिलता रहा, सही तो ले रहा है वो, टाइम वेस्ट कर रहा है। दोस्त भी निकम्मे आलसी एक नंबर के, जल्दी सामान भर भी नाश्ता करेंगे बाहर, ठीक है। तो भैया हमारे यहाँ एक बहुत हलवाई फेमस है, यूट्यूब पे डालना, सैया जी पूड़ी वाले, सैया जी, हाँ सैया जी पूड़ी वाले बहुत फेमस है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो उनकी। तो हमारी जो गाजियाबाद की सब्जी मंडी है ना, बिल्कुल सब्जी मंडी के सामने ही उनका दुकान है। सब्जी पहले बाद में खरीदो, पहले पूड़ी खाओ, पूड़ी आलू की सब्जी, सीताफल रायता, है ना, ये सब खाओ, और भाई उसके बाद सब्जी दो। तो दोस्त कहने लगे भूख लग रही है भाई, तुम्हें भूख लग रही है, पानी छटक लो। दोस्त कहने लगे भूख लग रही है भाई, जल्दी चल पूड़ी सब्जी वाले सैया जी के, चल जल्दी। अब सैया जी के नाश्ता करने के चक्कर में भाई उन्होंने मेरे साथ ये काम कर दिया, और मैंने कहा चलो भाई डील पक्की, ये लो, विदाउट बिना कुछ, विदाउट मेजरमेंट ऑफ एनी सिंगल सब्जी, है ना, बिना किसी सिंगल सब्जी को तोले मैंने 15,000 रुपये पे कर दिए, पूरा ठेला, है ना। उनने सहायता और करी, चलो भाई आपके गाड़ी में मैं आपकी सारी सब्जियां रखवा देता हूँ। अब भाई घर पे पहुंचे, घर पे कौन मुंह फुलाए बैठा था ना, मम्मी नहीं फुलाती ना ना ना, अब मेरे घर में एक ही है बुआ, सबसे छोटी तीनों भाइयों की, है ना, तीनों भैया उनके नखरे उठाएंगे और हम भी साथ में हम भी कुटेंगे। अब बुआ फैली कहने लगी, तुझे मैं कहती मुझे ले चल, तू इतनी जल्दी आ कैसे गया खाना। दोस्त में बताते हैं बुआ हम तो नाश्ता करके आए, चिंता मत करो, हमें बताओ, हम तो वहाँ बाहर करें, नाश्ते का भी टाइम मिल गया, तू जल्दी आ भी गया। बुआ कहने लगी भाभी जी मैं आपसे पहले कहती, इसे अकेला मत भेजो, ये किताब उठाने लायक ही है, कलम चलाने लायक है, सब्जी सब्जी खरीदनी नहीं आती, इसे लुट के आया। मैंने कहा बुआ क्यों लुट के आऊँ, देखो इतनी सारी सब्जी 15,000 में आ गई, कुल 15,000 में आ गई, दिखाइयो। टमाटर कितने रुपए किलो लाई है बता, टोमेटो कितने रुपए किलो, भिंडी कितने रुपए किलो, आलू कितने रुपए किलो। भाई आलू पता 20 रुपए किलो चल रहे हैं, और मंडी से तो कम से कम 15 रुपए किलो लाया, तू कितने रुपए किलो है। बुआ वैसे सस्ते ही लाया हूँ, कितने तो बताना, सस्ते लाया तो बोला तो होगा उसने, है बोला तो होगा, मुंह पकड़ लिया मेरा, बोला तो होगा। वो दूल्हे राजा यूं पकड़ के मुंडी हिला दी मेरी, मैं कहा एक तो मारा मत करो, मार कर रही हूँ, मुंडी हिला रही तेरी, बोला तो होगा। अब मैं बुआ क्या बताऊँ, बोला ही तो नहीं था। मैंने कहा बुआ कितना बोला कितना नहीं बोला, तुम मतलब सुबह सुबह लड़ रही हो यार, कितना बोला कितना नहीं बोला, कोई बात नहीं, सगाई की तैयारी करो, तुम जाओ ना, सामान तैयार हो तुम जाके।
बुआ कहने लगे ना कितना किलो, अच्छा ये बताइए भिंडी के भिंडी क्या भाव मिलती है गाजियाबाद में? मेरी बुआ दूर रहती है, मुरादाबाद से आके चंद दोस्त जगह वहाँ रहती है। जब तू मुरादाबाद आता है तो तुझे मुरादाबादी दाल खिलाती हूँ ना, मुरादाबादी दाल फेमस है, सुनिए तुमने? तो मुरादाबादी दाल, हाँ तो है। अब तुम मुझसे पूछेगा बुआ दाल कितने रुपए किलो मिलती है, कितने रुपए की प्लेट मिलती है मुरादाबाद, बताऊंगी नहीं बताऊंगी? बताएगा नहीं बताएगा है? अब मैंने दोस्तों से देखा तो पीछे दोस्त गायब हो चुके थे, उन्होंने कहा बेटा अब तो पिट लिए, क्योंकि किसी भी दोस्त को नहीं पता आलू भिंडी टमाटर कितने रुपए किलो। अब वो बुआ यहां मुझे पीट रही है। सेम बात किसके लिए चल रही है भाई? सेम बात किसके लिए चल रही है बाबू? नाना के लिए। अब नाना के जो पिताजी हैं, नाना के जो पिताजी हैं वो नाना से पूछ रहे हैं अबे तूने पूरा ठेला बेच दिया? पापा क्या बात कर रहे हो, सुबह सुबह इतनी तगड़ी बोनी किसी मंडी वाले की नहीं होगी, सुबह उठते ही सारी सब्जी सपा, पूरे दिन एंजॉय करो, पिक्चर देखने जा रहा हूं मैं तो आज, है ना? सब्जी तुमने कहा अच्छा पिक्चर देखने जब जाएगा तो प्रॉफिट कमाया तूने कुछ? मैंने कहा पापा प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए किलो बेचे आलू? सेम बात वो कह रहा कितने रुपए किलो पर केजी बता कितना? ठेले वाला भी बेचारा यही परेशान, वो कह रहा पापा क्या बताऊं जल्दी बेचने के चक्कर में मैंने बोला पूरा ठेला सपाचट। बोलो भाई समझ आ गई बात? अब मसला क्या हुआ और झगड़ा यही हुआ कि पर किलो की हमें क्या नहीं पता, पर किलो का हमें रेट नहीं पता। ठीक है, इस प्यार को क्या नाम दिया? इस प्यार को टेक्निकल लीगल भाषा में बोला जाता है स्लम्प सेल। क्या बोला जाता है? स्लम सेल का मतलब होता है बाबू, स्लम सेल का मतलब होता है क्या? बोलो। बहुत सारी चीजें एक रेट में दे देना बिना किसी पर्टिकुलर सामान का रेट निकाले, उसे क्या बोलेंगे? स्लम सेल। अब भाई स्लम सेल हो गई। स्लम सेल का सबसे बड़ा लोचा यही है कि मुझे एक सामान का रेट नहीं पता होता, मुझे पूरे ठेले का रेट पता होता है। तो भैया अब नाना पाटेकर की नजरों से सुन रहे, नाना पाटेकर ने बोला पापा सेल प्राइस 15,000 रुपए, सेल प्राइस 15,000 रुपए, है ना? कोवा की तो समस्या है, सुन तो लो, सेल प्राइस 15,000 रुपए। पापा ने बोला रुक जा पहले मुझे चेक करने दे सेल प्राइस 15,000 है कि नहीं है। पापा ने बोला लगभग अंदाजा तो है भी, दुकानदार को अंदाजा तो होता कितने कितने रुपए किलो का उसके ठेले पे सामान था। पापा ने बोला भाई आलू खरीदे थे इतने, ये खरीदे थे इतने इतने इतने। भैया इसकी तो मार्केट वैल्यू निकलनी चाहिए थी, मार्केट वैल्यू निकलनी चाहिए थी। तूने बेचा इतने में, पर इसकी मार्केट वैल्यू तो बैठ रही थी बाबू 16,000 रुपए, तूने 15 में बेच दिया, पागल हो रहा। पापा पूरे दिन खोपड़ी भी चलानी पड़ती ग्राहक के साथ, क्या दिक्कत है, प्रॉफिट तो फिर भी आएगा ही। अबे जिस चीज को पड़ोसी 16 में बेचेगा पूरे दिन में बेच बेच के, तूने सुबह के चक्कर में 15 में बेच दिया। पापा अकाउंट्स नहीं पढ़े हुए, टुच्ची बात कर दी, इसे अकाउंट्स में कैश डिस्काउंट बोलते हैं, खेल खत्म कर दो। पापा ने कहा तेरी अकाउंट तुझे गलत ही पढ़ा, तो अनपढ़ ही सही था। अब जब ये बात ताई को पता लगेगी तो ताई सेल प्राइस क्या मानेगी? ताई को बोलना है, ताई को ऐसे बोलना है। हाँ, ताई ने बोला देखो मुझे मत चलाना ये फालतू बात है कैश डिस्काउंट के चक्कर में, मैं अकाउंट की क्लास में नहीं बैठती, ना मुझे अकाउंट की क्लास में बैठने का कोई शौक है। मुझे तो इतने का मतलब है स्लम सेल में जो एसेट बेची गई उसकी मार्केट वैल्यू अगर 16 है और तू 15 में बेच रहा है तो तू बेईमानी कर रहा है, तू जानबूझ के क्या कर रहा है, 1,000 रुपए चोरी करके बैठा। मतलब वही 1,000 रुपए तूने कैश ले लिए होंगे, बाकी चेक ले लिया होगा। ताई ने क्या लिखा? सेल प्राइजेस एक्चुअल सेल प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। मैंने कहा ताई तुम लिख दो इस बात को लॉ में। ताई ने कहा लिख देती हूँ मैं बात। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बाबू? कोवा कितनी दीदी, कोवा कितनी? बड़ी बड़े लोग यही करते हैं। हाँ भाई कोवा कितनी? हाँ तो नाना कह रहे हैं भैया कॉस्ट कैसे निकालूं? वो भी तो कहीं ना कहीं से आप लाए होंगे। हाँ हाँ, अब उसका सेल प्राइस से मैच नहीं हो रहा ना, तो क्या हो गया? सेल कितने की हो, कॉस्ट तो अपनी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वही तो, अगर कोवा मान लो 500 रुपए की, उस तूने वो 500 रुपए की कॉस्ट बेची कितने में? तो कॉस्ट से और सेल से मैच नहीं कर रहा प्रोडक्ट, तो सारे चीजों की
वही तो दिक्कत आ रही है। अब उसमें क्या हुआ, उसमें मसला ये आया कि कुछ असेट तो थी 3 साल पहले की, भाई कुछ सब्जियां मान लो कब के 3 साल पहले की, या तो असेट बोलेंगे। कुछ असेट है 2 साल पहले की, कुछ असेट है 12 महीने पहले की सट का। अब अगर सेल प्राइस में 100% स्लम सेल कर रहा हूं तो इसमें मैंने वो असेट भी बेच दी जो सट का है और वो असेट भी बेच दी जो लटका है। अब जब मैं कोआ करूंगा तो लटका की कैसे बाइफरकेट करूं और सटका की कैसे बाइफरकेट करूं, और अगर मैंने लटका सटका की कॉस्ट बाइफरकेट कर ली तो उनकी सेल प्राइस कैसे बाइफरकेट करूं भाई, है ना। पापा कह रहे हैं, ओ ना पापा कह रहे हैं चल कुर्सी ये लेके आ, ये वाला सामान लेके आ, ये सामान लेके आ, तो क्या निकला, वो निकला 3 साल पुराना लटका हो गया। एक सामान लेके आ, कितना साल पुराना निकला एक असेट, 1 साल पुरानी तो सटका होगी, लेकिन दोनों को बेच तो एक साथ ही दिया ना, तो लटका सटका से सेल प्राइस में कोवा मैच नहीं हो रही। ताई कह रही है भाई तुझे अलग अलग बेचने में दिक्कत थी क्या, एक बिल निकालता, लटका सेल प्राइस लटका कोवा लटका, जब तक जो काम चल रहा था ना आज से पहली क्लास तक, कितना खूबसूरत काम था, आसान। अलग असेट सेल्स माइनस कोवा, अलग असेट सेल माइनस कोवा। अरे ज्वेलरी सेल्स माइनस कोवा, पेंटिंग सेल्स माइनस कोवा, है ना, शेयर सेल्स माइनस कोवा, बिल्डिंग सेल्स माइनस कोवा, ऐसे कर लेना 4 असेट की 4 कैलकुलेशन। अब मुद्दा ये हुआ 4 असेट की 4 कैलकुलेशन तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि 4 असेट की सेल एक है। दीदी समझे बात, कसम है बिंगो की, 4 असेट की सेल प्राइस सेम है। अब ताई फंस गई, हम तो ताई के पास दुआएं लेके जाते हैं, ताई भर दे झोली, है ना, क्या करें बता दो, समस्या फंस गई। तो ताई ने तुम्हारे चक्कर में नए नए सेक्शन बनाने पड़ते हैं, बच्चे बेचारे कोल भरता है बच्चों का, खोपड़ी चलानी पड़ती है। जहां बहुत सारी एसेट का एक सेल प्राइस बन के कोवा हो तो उनकी सारी एसेट की कॉस्ट भी क्या लेनी पड़ेगी, एक साथ लेनी पड़ेगी। तो ताई ने बोला कॉस्ट लूंगी, अकाउंट्स वाले भैया को नमस्ते करते हुए नेटवर्थ। अब नशेडियो बताओ नेटवर्थ क्या, नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस, जो एसेट के तुमने बेचे ना यूनिट, वो नेटवर्थ का फॉर्मूला बोलना, टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी, ये नेटवर्थ होती है। तो ये आ गई मेरी क्या, सेल कंसीडरेशन बाबू, और ये आ गया क्या मेरा, और अब जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ताई ने कहा इससे आसान फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला तो एक ही है पूरे कैपिटल गेन का, 2 लाइन का फॉर्मूला है, क्या, सेल्स माइनस कोवा। अरे तो इससे छोटा फॉर्मूला ना हाउस प्रॉपर्टी का था, ना ही सैलरी का था, बात समझ में आ रही है। इससे छोटा फॉर्मूला सिर्फ 2 लाइन का, सेल्स माइनस कॉस्ट, जो अकाउंट से उठाया है, ताई करने के बस ये फॉर्मूला लगा दे। फिर पता झगड़ा क्या हुआ, जो कैपिटल गेन आया उसे लटका मानू सटका मानू, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म आया तो कहां जाएगा सोनिया जी के पास, शॉर्ट टर्म आया तो कहां जाएगा बैलेंस में, क्योंकि शेयर तो नहीं है ना बैलेंस में, क्या मानू वहां एक पे फ्लैट रेट लगना है एक पे स्लैब रेट लगना है, तो लोचा है, क्या मानू। ताई ने कहा उरी दादा, ये तो सोचा ही नहीं कि सोचो सारी कहानी तो टैक्स की है, और अगर टैक्स की है तो टैक्स पे रेट कौन सा माने। तो ताई ने बोला भाई सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, जो यूनिट तू स्लम सेल में बेच रहा है, आलू ले लो, जो नाना पाटेकर स्लम सेल में बेच रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन तो करा होगा, क्योंकि बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड कराया हुआ है ना, उसकी उम्र देख लेंगे, लाइफ ऑफ बिजनेस यूनिट। बाबू क्या चीज, लाइफ ऑफ बिजनेस यूनिट। अगर बिजनेस यूनिट की लाइफ 3 साल से ज्यादा है, कितने ज्यादा भैया, तो मैं उस बिजनेस यूनिट का जो भी कैपिटल गेन आएगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानूंगी। और अगर बिजनेस यूनिट की लाइफ कितने से कम, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म होगा, बात खत्म। तुमने जो रायता फैलाया है ना, उसका मैं बार बार समाधान नहीं कर सकती, ये एक समाधान है। तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस इकट्ठा, कोवा इकट्ठी, कैपिटल गेन जो आया यूनिट की उम्र देख लेना, बोलो, है ना। अब तुम्हें पता है जब सगाई हुई थी तो कितनी सब्जी के पैकेट बने थे भाई, मेरी सगाई में पैकेट बने थे 50 बोरे भर के सब्जी लाया था मैं 15,000 रुपये में, 50 बोरे। ताई को जब ये कहानी सुनाई और बुआ के
रैप्टे सुना है ताई को। ताई ने कहा देखो देखो बुआ तो मारेगी मारेगी, जब बुआ को सब्जी ले के और फिर क्या कर ला है, पूरे का पूरा ठेला एक साथ उठा ला है बिना तोले नाप तोल किए। तो ताई ने मेरी सगाई में मुझे गिफ्ट दिया। अब ताई इतनी कंजूस है, गिफ्ट में लिफाफा नहीं देके गई है, एग्जामिशन भी नहीं दे रहे, एग्जामिशन दी तो मजा नहीं आया था, वो भी पैसे के बराबर हो जाता। ताई ने बोला सर आपकी सगाई में आपको गिफ्ट देती हूँ, सेक्शन आपकी याद में बना देती हूँ। तो ताई ने सेक्शन बनाया, आपकी सगाई में 50 बोरे इसलिए 50 बी, 50 सब्जी के बोरे, है ना। तो ताई ने क्या दिया, गिफ्ट दे दिया, आपकी यादों में सेक्शन बना दिया। तो धारा सेक्शन का नाम रखा 50, बस तुच्चा सेक्शन है, बिल्कुल तुच्चा बिल्कुल। अगर आप असेट्स बेच देते हो बिना एक असेट की वैल्यू डिटरमाइन करे तो बेच सकते हो। अगर 36 महीने के बाद आपकी यूनिट स्लम सेल में जा रही है तो हम उसे लॉन्ग टर्म मानेंगे, इंडेक्स तो होता ही नहीं है ना, राइट, इंडेक्स तो होगा ही नहीं, ठीक है, राइट। कैपिटल गेन क्या आएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और जितनी मार्केट वैल्यू है वो माइनस नेटवर्थ, तुम जानते हो अकाउंट का फॉर्मूला। अगर कोई एसेट तुम्हारी ऐसी बिक रही है स्लम सेल में जो डेप्रिशिएबल नेचर की है दीदी, जो डेप्रिशिएबल नेचर की है ना, तो क्या करना, बुक वैल्यू में से क्या कर देना, डेप्रिशिएशन घटा के WDV पे ले आना। 35D हम पढ़ेंगे PGP के साथ, है ना, इसलिए अभी ये वाली बात छोड़ेंगे। सबसे खतरनाक बात ये जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, एक बात जीवन में याद रखना, इनकम टैक्स में खाली ये सेक्शन तो छोड़ो, पूरा इनकम टैक्स रिवैल्यूएशन को नहीं मानता। तो कहता है रिवैल्यूएशन फर्जी बातें हैं। जिस चीज को तुम 1 लाख रुपए में लेके आए हो उसकी रिवैल्यू करके उसको वह क्या कर रहे हो, 1/20 कर रहे हो, ये नहीं चलता भाई। तो हम रिवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करते, है ना। और ताली बजा दो, ताली बजाओ जल्दी भाई। ताई ने पहला सेक्शन बनाया जहां लिखकर तुम्हारा रोटी पानी का जुगाड़ कर दिया, रोटी पानी का जुगाड़। अरे किसी सेक्शन में ताई रोटी पानी का जुगाड़ लिख के कर रही है तो ताली नहीं बजनी चाहिए भाई, मतलब तुम्हारी डिग्री का लिहाज कर लिया। ताई ने बोला नेटवर्क जब निकलवा के लगाओगे ना 50 बोरे की, तो यूं हवा में मत लगवा देना, सीए की स्टैंप होनी चाहिए, सीए की स्टैंप होनी चाहिए। रोटी पानी का जुगाड़ अब बनवाओ, किसी की नेटवर्क बनाओगे, पैसा वसूलोगे नहीं वसूलोगे, तो खींचना पैसा और क्या। ताई ने बोला पहला ऐसा सेक्शन इनकम टैक्स में जो हमने पढ़ा जो खुद लिख के कह रहा है कि अगर तुम्हें ये काम करना है तो सीए को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्या बात है ताई, क्या बात है ताई, बहुत बढ़िया बात। तो सीए प्रोफेशन की बहुत ही बड़ी इज्जत करके ताई ने ये हमें, है ना, तोहफा दिया। क्वेश्चन 145 करेंगे बाबू लोग, वो पीजी में पढ़ाऊंगा। उसमें लिखा है कि WDV नील मानेंगे अगर 35 AD में गए होंगे तो। अब ये बात PGP के अंदर है कि 35 AD में WDV नील क्यों जाती है। ताई ने बोला अगर कोई एसेट तुम सेल कर रहे हो उसकी जब कोवा घटाओगे तो जो नॉर्मल एसेट है उनकी तो बुक वैल्यू ले लेना, जो डेप्रिशिएबल एसेट है उसकी क्या ले लेना, WDV। तो उन्होंने बोला WDV जब मैं लूंगा इस सेक्शन के तहत तो WDV नील लूंगा अगर मैंने 35 AD में उस एसेट को कवर कर रखा है तो। अब 35 AD मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, PGBP का सेक्शन है, तो जब PGP में पढ़ेंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि कुछ एसेट ऐसी होती है जिनकी WDV क्या हो जाती है, ताई नील मानती है। कुछ स्पेशल एसेट है जिनकी WDV जिंदा होते हुए भी ताई क्या मानेगी, नील मान लेगी। ताई कह देगी भैया इस पंखे की कीमत जिंदा है लेकिन हम क्या मानूंगी, हम तो इसे नील मानूंगी। तो पढ़ना पड़ेगा ना क्यों मान रही है ताई, कि ऐसा क्या हो गया कि जो एसेट जिंदा है मेरे बिजनेस में भी मेरे खातों में भी, तुम भी ताई मेरे को उससे नील क्यों मान रही हो। तो वो पढ़ेंगे तब मजा आएगा। तो फिलहाल ये लिखा है 35 AD की अगर एसेट होगी तो उसकी WDV 0 ले लेनी है ना, सिंपल सी बात। टाइम पास मत करो, ये तुम्हारे ICAI का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आ चुका है, शायद यही क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में भी है। जब तुम मॉड्यूल क्वेश्चन करोगे ना ICAI में तो ये मॉड्यूल में मिल चुका है और ये तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। मॉड्यूल तो सारे कर लेने, अब खत्म होते चैप्टर सारे कर लो आज। हाँ एंड के
पहले एंड के करो, फिर इलस्ट्रेशन तो अपने आप हो जाती है। अब ये देखो, जब ये एग्जाम में बच्चे के हाथ पांव फूल के बच्चा कहने लगा मैं क्या क्वेश्चन दे दिया ये, है ना। लेकिन एग्जाम में मुश्किल लगता है। एग्जाम में क्यों मुश्किल लगता है? एग्जाम में लगता है कि भाई टाइम कम है, पहचानूं कैसे, पहचानूं कैसे, है ना। एक ही चीज से पहचान सकते हो एग्जाम में, क्या? ये साफ लिखा मिले। इसमें ऐसे चीटिंग नहीं कर सकता कि ये वर्ड लिख के ना दे। इस क्वेश्चन की एक ही पहचान थी, स्लम सेल। बताओ स्लम सेल खोपड़ी में खुलते कहां जाना चाहिए? 50 बोरे, बस। इससे छोटा फॉर्मूला होगा ही क्या बाबू? छोटा फॉर्मूला होगा ही क्या? क्या है फॉर्मूला बताओ? नहीं, सेल प्राइस क्या होगा? अब क्वेश्चन में देखो कौन सी यूनिट बेच रहा है वो, कौन सी यूनिट बेच रहा है वो स्लम सेल में? 1। हाँ, 1 मिनट रुक तो जाओ, वही तो कर तो तुम लोग। यूनिट 1 बेच रहा है तो यूनिट 2 बेकार हो गई, तो मैं उसको यूनिट 2 को छुपा दे रहा हूँ। जो चीज मेरे लिए बेकार है उसको मैं ध्यान ही नहीं दे रहा ना, छुपा दी मैंने बात। अब यूनिट 1 में अगर तुम देखो तो ये यूनिट 1 में बेच रहा हूं और ये मेरी लायबिलिटी में मुझे समाधान करना है, ठीक है। 2015 की थी, अपने ईयर में बेच रहा हूं, 3 साल से कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा वो क्या आएगा? लॉन्ग टर्म। 2015 की चीज मैं अपने साल में बेच रहा हूं तो 3 साल से ज्यादा हो गया, नहीं हो गया, तो लॉन्ग टर्म। ये मुझे इससे पता लग गया यूनिट से, क्योंकि जब यूनिट स्टार्ट हुई और जब मैं उसको स्लम सेल में बेच रहा हूं, अगर वो पीरियड 3 साल से ज्यादा का है तो मेरा क्या बनेगा? भाई मोबाइल रख दो सर, वो क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। चेक कर लें अब। कितने की बेची? 40 लाख। एफएमवी कितनी थी? ओ भाई एफएमवी कितनी थी? तो ताई ने बोला सेल प्राइस क्या लूंगी? 45 लाख। पिच्ची बात हो गई। इसमें से क्या माइनस करूंगी? नेटवर्थ। कोवा ही क्या बनती है? नेटवर्थ इज इक्वल टू कोवा। बस नेटवर्थ ही तो निकाल लिया, और नेटवर्थ निकालने के लिए मेरी खोपड़ी मत खो जाओ, पराशर की खोपड़ी खुजानी पड़ेगी, है ना। उनकी बेइज्जती मत करा देना, नेटवर्थ निकाल दो। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अच्छा एक और बात बाबू, ओ भाई, बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन को कंसीडर नहीं होता। अकाउंट से क्या करते थे? अगर रिवैल्यूएशन को मुझे डिलीट करना है तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। तो क्या लूंगा मैं? 1692 कितनी आ रही है? 1692। बिल्कुल सही निकाले हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं, है ना। कैसे निकाली? 45 तुमने निकाल दिया, एक्सपेंशन सेल क्वेश्चन में दिया है। नेटवर्थ कैसे निकाला? ये निकाला। बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हटा दो तो 9 लाख की बचेगी। मशीन की WDV, डेटर जितने हैं, अदर साइड इतनी है, टोटल एसेट आ गई। आउटसाइड लायबिलिटी बैंक लोन और क्रेडिटर वही 70%, ये आ गया, है ना। 25 यूनिट 1 की 25 तो 70, ये घटा दिया। नेटवर्थ कितनी है बताना जरा? 1692500। अब जो आएगा वो क्या बनेगा? हाँ, माइनस 65,000 के एक्सपेंशन से। क्वेश्चन है 3 लाइन का, बच्चा एग्जाम में घबरा जाता है। बच्चा कहता है सर पता नहीं क्या बैलेंस शीट सी दे दी, 2 बैलेंस शीट दे दी, ये दे दी, वो दे दूं। अरे भाई मेरे, घबराना क्या है? क्वेश्चन में तो तुम्हें लंबा चौड़ा कुछ भी देते हैं, हमें तो अपनी वैल्यू निकालनी है बस। सिंपल सी वैल्यू, सेल्स माइनस नेटवर्थ, सेल्स माइनस नेटवर्थ। अब नेटवर्थ तो भैया अकाउंट्स वाली भाई सर कुछ तो लिहाज करोगे, इज्जत करोगे, नहीं करोगे? बचपन से निकालते आ रहे, 11वीं से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे नेटवर्थ का। बस एक चीज है ऐड ऑन कर लेना कि रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हटा देना। तो रिवैल्यूएशन करके जब 15 लाख की आ रही तो मैंने रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हटा के मेरी बिल्डिंग कितने की बनी? 9 लाख की। अब सेल्स माइनस टोटल एसेट्स माइनस नेटवर्थ, निकल गई बात। यानी ये क्वेश्चन ऐसे में कैपिटल गेन का कोई लेना देना नहीं, अकाउंट्स का क्वेश्चन है। अब जो वैल्यू आ जाएगी उसे क्या मान लेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या मानेंगे पुष्पा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना। बोलो भाई जमती है बात?
बोलो समझ गए सर, मजा आया सर। अब सेम क्वेश्चन तुम्हारा आईसीआई के मॉड्यूल में मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन तुम्हारे पीवाईक्यू में मिल जाएगा। 50B का क्वेश्चन यही आता है, इसलिए मैंने ये नोट्स में इसलिए डाल दिया कि देखने में घबराने वाला क्वेश्चन है लेकिन है कुछ भी नहीं, तुमने 2-3 मिनट में निकाल दिया। कैलकुलेशन किसी करी, नेटवर्क की बात खत्म। बोलो समझिए सर।